देखिए, ये वो पहले दो जवान हैं जो जीरो लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये दोनों जवान केवल गेट के आसपास खड़े हो जाएंगे। इनका इससे ज्यादा अपनी सीमा की रक्षा के प्रहरी के तौर पर खड़े रहेंगे, इससे ज्यादा इनकी भूमिका नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जो टुकड़ी आने वाली है उसके जौहर देखते ही बनेंगे। लेकिन पहले वो दल जो बीएसएफ के साथ साथ बॉर्डर पर रखवाली करते हैं, देखिए ये वो टुकड़ी आती हुई जिनका बॉर्डर पर अहम रोल रहता है। ये देखिए अपने डीजीपी को सैल्यूट करते हुए दोनों जवान अपने हैंडलर्स के साथ परेड करते हुए आगे निकल गए। बॉर्डर पर इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो हथियारों की खेप पकड़नी हो। ये भी वो जांबाज हैं जो बीएसएफ के टीम का हिस्सा होते हुए बॉर्डर पर हरदम चौकन्ने रहते हैं। और अब वो लम्हा आने वाला है। आसमान में आज अटारी से निकली हुई आवाज ऐसे लग रहा है अमृतसर और लाहौर तक गूंज रही है। कोई बारिश की परवाह नहीं है। हाथ में छाते लिए लोग एक ही बात गुनगुना रहे हैं और बीएसएफ का थीम सॉन्ग चल रहा है। सुनिए इस आवाज को आप ही। और थीम सॉन्ग ये चल रहा है, देश के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, यानी सीमा सुरक्षा बल। और सीमा सुरक्षा बल के जवान आजादी के अमृत महोत्सव पर अटारी वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड करने के लिए लगभग तैयार हैं। अटारी वो गांव है जो भारत की तरफ से आखिरी गांव पड़ता है सरहद का, और वाघा पाकिस्तान की तरफ वो गांव है जो सरहद से पहले आखिरी गांव पड़ता है। लेकिन अटारी और वाघा में अगर माना जाए तो ज्यादातर पंजाबियत, पंजाब और सिख धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। और यही बंटवारे के टाइम सबसे बड़ी दुविधा भी थी। जिस तरह से बंगाल में बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, उसी तरह पंजाब में भी बाउंड्री कमीशन बना था, क्योंकि ये लगता था कि लाहौर को पूरे पंजाब से अलग नहीं किया जा सकता। अमृतसर और लाहौर एक जैसा था, सिख और हिंदू बाहुल इलाका था, इसलिए माना यह जाता था कि इनको अलग कैसे किया जाए। और आज ये आवाज लाहौर तक जाती होगी तो वो भी महसूस करते होंगे कि आज उन्हें भारत का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि वहां की परंपराएं, वहां की संस्कृति पंजाब और पंजाबियत से मिलती जुलती थी। और पंजाब के बहुत सारे धार्मिक स्थल भी उस तरफ रह गए, जिसके चलते अंग्रेजों ने 100 बार सोचा था, लेकिन बंटवारा फिर भी हुआ और सरहद बीच में खिंच गई। लकीर कागजों पर खिंची थी, लेकिन आज वो दिलो दिमाग पर खिंची हुई है। और ये आवाज और ये देशभक्ति का संगीत उन्हीं यादों को ताजा करता है, बंटवारे के टाइम जो जुदा हुआ था। आज भारत आजादी का अपना ये अमृत महोत्सव मनाते हुए हर्षोल्लास के साथ, लेकिन बंटवारे का दर्द, अपनों को खोने का दर्द भारतवासियों के मन से भी कभी गया नहीं है। ये देखिए शानदार परेड का आगाज हुआ है। शरीन, अब आप गौर से देख लीजिए ताकि आप दिल्ली जाकर ये बता सकें कि मैंने भी वाघा की द विटी रिट्रीट सेरेमनी देखी है। बिल्कुल, अब वो लम्हे जिनका इंतजार हम कर रहे थे तो खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक करतब हम बीएसएफ की तरफ से देख रहे हैं। ये जवान जो अपनी कदम ताल से यहाँ पर दुश्मनों के जो दिलों को थाम देते हैं, आज इनकी कदम ताल लोगों के उत्साह को बढ़ा रही है। हमारे नौजवानों को आप जरा सुनिए, और सिर्फ नौजवान क्यों, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर। शरीन, जो ये आवाज होती है ना, ये सिर्फ इसलिए बीएसएफ का जवान बीच में देखिए खड़ा इशारा दे रहा है, और ये कोशिश इसलिए होती है कि यहां जितना बड़ा जश्न चल रहा है आजादी का, इसकी आवाज पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके तक, जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचाई जाए। ये संकेत दिया जाता है कि हिंदुस्तान के जज्बे, जोश और जुनून का, देशभक्ति की भावना का। बिल्कुल, और इस भावना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर कोई भी, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको सुनिए, इनका शोर नहीं थमेगा, इनके आवाज आज रुक नहीं रही है, क्योंकि आज ये भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। और देखिए ये जवान बीएसएफ, ये है तो हम हैं, क्योंकि अगर ये हमारी सीमाओं को सुरक्षित ना करे तो सोचिए फिर हमारा क्या हो। इसीलिए इनका जोश देखते ही बनता है, और इनको जोश में देखकर हम लोगों का जोश बनता है। तो यहाँ पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं, वाकई अपने आप में अंदर से आपको उत्साहित करती हैं।
और कल पाकिस्तान का आजादी दिवस था, उन्होंने भी मनाया, तब भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन उनका अपनी परेड की तरफ ध्यान कम है और भारत की तरफ ज्यादा है कि ये क्या कर रहे हैं और कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए भी ये आकर्षण बना हुआ है। देखिए आज आप एकदम सही कह रहे हैं कि वहां के लोगों, मैंने कहा ना कि वहां के लोगों को लग रहा होगा कि इतना उत्साह ये इंडियंस लेके कहां से आते हैं। तो देखिए इन नौजवानों की बदौलत हमारा उत्साह, हमारा जोश हाई है आज, जो अब इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, कदम से कदम। और देखिए शायद इसी की बात आप कर रहे थे कि सर ये देखिए, ये देखिए, यही है ये परेड का शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए इनका घुटना कहां जाता है, इनका पांव का पंजा कहां जाता है, सिर से ऊपर जाता है, और ये दिखाने की कोशिश की जाती है। आप देखिएगा कि ये घूम के ये पांव दिखाते हैं अपने दुश्मन मुल्क को, ये पांव दिखाने की कोशिश होती है कि आपको हम जूते जितना सलाम मारते हैं, और जब ये जीरो लाइन के पास करेंगे तब भी इस परेड में ये चीज शामिल की जाती है। भुजाएं फटकाते हुए जोशीले अंदाज में अपना पांव पीठ पाकिस्तान की तरफ करके ये अपने पांव का पंजा उनके ऊपर तक लेके जाते हैं। यही इस परेड का शानदार और जोशीला अंदाज है। और जगविंदर जी आपका नरेशन भी शानदार है, जिस तरह से आप मुझे भी बता रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी। वाकई ये बहुत उत्साह भरी तस्वीरें, और जैसा आप कह भी रहे हैं ना, लगातार इनके एक एक कदम से, ये जो कदम पटकते हैं जमीन पर, अपने आप मन में जोश हावी हो जाता है, भर जाता है। ये परेड इसीलिए रोचक बनाई गई है क्योंकि यहाँ जो आकर आप जब तक किसी भी आर्मी में या बीएसएफ के कैंप में जाकर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतना काम ये परेड 1 घंटे में कर देती है। 25 मिनट की परेड है, लेकिन यहाँ जो इस जज्बे को देखकर जाता है, उसमें से कम मैं ये कह सकता हूं कि हर नौजवान ये सोचकर जाता है कि सेना में काम करना है, बीएसएफ में काम करना है, देश के लिए काम करना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, नेता, पुलिस अफसर ये काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ आकर जो सरहद के प्रहरियों को देखते हैं, किस माहौल में वो काम करते हैं, कितना जोशीला अंदाज होता है, वो देश के नौजवान के अंदर वो जज्बा भरता है। और इस परेड को देखने के बाद ऐसा आपको भी महसूस होगा कि मुझे भी बीएसएफ में चले जाना चाहिए, मुझे भी सेना में चले जाना चाहिए, लेकिन आपकी जरूरत हमें भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।